हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी बहुत संजीदे हैं, 5 बार सांसद भी रहे, 5 बार विधायक भी रहे, कांग्रेस पार्टी में हाई कमान में कई निर्णय लेने वाले, और वो ये कहे कि बजट में एक पन्ना एक्स्ट्रा लग गया। कहां तक सत्य है? बजट पूरे राजस्थान, पूरे भारत में जनता को एक भ्रमित करने वाला बजट पेश किया है। मैं आपके सामने ये कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आपने खाद्य सुरक्षा की बात करी, गैस की बात करी, बिजली 100 यूनिट की बात करी, युवाओं को रोजगार देने की बात करी, नवीन युवाओं को नीति बनाने की बात करी, सभी भर्तियों को निःशुल्क करने की बात कही है। लेकिन सभापति महोदय, मैं आपको यही याद दिलाना चाहूंगा कि बजट 2019-20 में आपने क्या कहा, 10 जुलाई 2019 को पेश हुआ। उसमें सबसे पहले पैरा संख्या 31 में आपने कहा था, हम जो पशु आवारा हैं, रोड पे घूमते रहते हैं, उनको प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पे नंदीशाला बना का घोषणा की थी, वो जो आज 5 साल बीतने के बाद नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, आपने पैरा नंबर 32 में भी यह भी कहा था कि आने वाले सार्वजनिक निर्माण विभाग में आने वाले सालों में सड़क का तंत्र 35,000 किलोमीटर ज्यादा सड़कें बनाएंगे। लेकिन आज सड़कों, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले, आपके स्थिति क्या होगी आप भी जानते होंगे। पैरा 39 में भी 5 वर्षों में समस्त ग्राम पंचायत में विकास पथ का निर्माण कराया जाएगा। एक भी नहीं हुआ। गौरव पथ की जगह आपने नाम चेंज कर दिया, कोई बात नहीं। आपने विकास पथ का एक आपके पंचायत, आपके विधानसभा क्षेत्र में सभापति महोदय नहीं हुआ होगा। पैरा नंबर 41 में भी आपने 2019-20 की बात कर रहा हूं, 2019-20 में आपने राज्य विद्युत उत्पादन में क्या करेंगे, सरप्लस कर देंगे। आज क्या स्थिति है? किसान हालत खराब है, लाइट गायब, लट्टू जल नहीं रहा है, खाने के समय, सुबह नहाने के समय। पैरा नंबर 44 में मैं यही कहना चाहूंगा, प्रदेश के सभी घरों छतों पर सोलर लगाएंगे। सभापति महोदय, ये बजट के किताब की बात कर रहा हूं, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था। पैरा नंबर 132 में आपने ये भी कहा, पैरा नंबर 47 में आपने कहा था 132 के भी GSS का निर्माण करेंगे। 2019-20 में मेरे विधानसभा क्षेत्र में 132 ओनली बाउंड्री बनाई है, बाउंड्री। पैरा नंबर 39 में किसानों के सुलभ योजना के तहत सोलर पंप आवंटन करेंगे, पूरा नहीं हुआ। पैरा नंबर किसानों की रात्रि में के स्थान पे हम दिन पे लाइट देंगे। ईमानदारी से इस सदन में अपन आए, वो जो पढ़ करके अगर बात करेंगे सच्चाई सामने आएगी। किसानों के स्थानों पर दिन में देंगे। 2020 में आपने चिकित्सक एवं स्वास्थ्य राज्य के मोहल्ले गली में वो क्या लगाएंगे, जनता क्लिनिक। आपस में वार्ता नहीं सर, मेरा 15 मिनट में पूरा बोलूंगा, जनता क्लिनिक। इसके अलावा पैरा नंबर 105 में महात्मा गांधी और 106 पैरा में गांवों में मास्टर प्लान बनाएंगे, जिसके नाली सारा सही व्यवस्थित होगा, एवं नवीन आवासीय प्लान छात्रावास की स्थापना करेंगे। जयपुर, ये जो भिक्षावृत्ति की बात है, माननीय सभापति महोदय, आप जब भी आते हैं, सुबह आते हैं चौराहे पे, आपने एक प्रण किया था 2018-19-20 में कि हम तमाम जयपुर जैसे, उदयपुर जैसे, जोधपुर जैसे, बीकानेर जैसे, कोटा जैसे शहरों में जो भिक्षावृत्ति का जो लोगों को भिक्षा मारते रहते हैं, उनकी हम व्यवस्था करेंगे। लेकिन अभी तक आपने नहीं किया है। शिक्षा का आपने 14,000 से ज़्यादा हम कमरे बनाएंगे, ये करेंगे, प्रयोगशाला करेंगे, कुछ नहीं अभी तक हुआ है। 19-20 में आपने ये भी बात कही थी, एक नवाचार, एक कार्ड, एक पहचान, एक खाद्य सुरक्षा की तो स्थिति बहुत खराब है। आपने 4 साल से जो SDO कार्यालय में सारे फार्म पड़े हैं अभी तक। मैं सबसे बड़ी बात यह कहूँगा कि कोरोना काल में हमारे में से 7-8 विधायक चले गए, नहीं जाना चाहिए था। उनके नाम अपने अपने क्षेत्रों में नाम रख दिया, लेकिन हमारे गौतम लाल जी विधायक दरियावत के
जो एक एसटी के विधायक थे, अनुसूचित जनजाति के विधायक थे, और हमने बार बार लिखने के बाद उनके नामकरण का कोई स्कूल कॉलेज या जो भी नहीं रखा, इसके लिए हमें खेद है। बीच में मेरा यह भी कहना है, 2000 आपसे निवेदन है कि हमारे चिकित्सा, बिराजिए अरे कोविड की बात कर रहा हूँ, कोविड में अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य प्लीज बिराजिए, अंकित नहीं होगा किसी का भी। सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, बोलिए। 2021 माननीय सदस्य 50 में घोषणा पत्र, प्लीज 1 मिनट बिराजिए आप। यदि इस तरह माननीय सदस्य क्या हो रहा है, ये प्रशांत रहे, बाकी वक्ता बोल नहीं पाएंगे, कृपया इंटरव्यू नहीं करें। जो वक्ता अपनी बात, अरे मैं बता रहा हूँ, बिराजे आपका मौका है, तब आप अपनी बात बताना, बीच में इंटरव्यू नहीं करें, किसी का अंकित नहीं होगा। माननीय मीणा जी। माननीय सभापति महोदय, घोषणा नंबर 49 से साथी विधायकों के कोविड में बिछड़ जाने के बाद याद में उनकी स्मृति में कन्या महाविद्यालय का नाम उनके नाम करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, जिसमें से हमारे कवारी राजमन में किरण महेश्वरी, भिंडर में गजेंद्र सिंह जी सत्तावत साहब, सुजानगढ़ में हमारे मास्टर भवलाल जी, गंगापुर भिलवाड़ा में कैलाश त्रिवेदी कन्या महाविद्यालय, और हमारे एकमात्र ये जो विधायक थे जनजाति के गौतमलाल जी मीणा दरियावत, उनका बार बार करने के बाद, निवेदन करने के बाद नहीं हुआ, हमें खेद है। मैं यही भी कहना चाहूँगा कि माननीय किधर गया, इसमें भी भेदभाव रखा है, कहा किया है ने। पिछले 4 साल के बजट में किसानों के 6 घंटे बिजली 3 फेज देने के बाद कहा था, वो भी नहीं हुआ। किसानों के बिजली बिल की राशि को निर्धारित समय पे जमा नहीं करने पर आपने 2000 यूनिट जो कहा है, लेकिन मुझे शंका है कि इसमें संभावना कतई नहीं। जिस प्रकार 2013 में आपने बहुत हवाई बजट पेश किया था इस राजस्थान के सरकार के इस सदन में, वही स्थिति आपके 2023 में होने वाली है, ताकि उस समय आप 21 जने आए थे, अब के 11 जने आने की संभावना है। 2045 सभी आपने यह भी कहा था, माननीय 2020-21 में कहा था कि हम 45 घोषणा 45 में सभी ग्राम पंचायत सहकारी समितियों में सौर ऊर्जा से जोड़ने वाली घोषणा की, लेकिन अभी तक नहीं हुई। बच्चों का जो हमारे उदयपुर जिला और पूरा मेवाड़ संभाग में बच्चे बच्चियों का तस्करी हो रही है, उसके लिए आपने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, लेकिन अभी तक कोई इस प्रकार का नहीं हुआ। 2020-21 में आपने घोषणा 47 के प्रत्येक सरकारी विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक कैडर का सपना दिखला करके अभी तक काम नहीं हुआ। आपने पूर्ववर्ती सरकार के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में आपने सीसी सड़क वो जो कहा, 2020-21 में आपने यह भी घोषणा 137 में बांधों का निर्माण करने की कहा, 503 करोड़ का प्रावधान किया गया। 18 बांध है, जिसमें हमारा सोम, कामला, अम्बा डैम भी है, आज तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। आपने 2020-21 में घोषणा नंबर 181 पर भी जंगलों में लगने वाली आग को, उसको भी अभी तक आपने कोई व्यवस्था नहीं हुई है। मैं यह भी कहना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय, 21-22 में भी आपने घोषणा नंबर 6 में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी सहकारी कंतौड़ी और जनजाति लोगों को 100 दिन के जगह 200 दिन का वो करेंगे, वही बात अभी बजट में आपने कहा। मैं ये भी कहना चाहूँगा, 2 मिनट में समाप्त करें अपनी बात। कर रहा हूँ सर। मैं ये मांग करना चाहूँगा सभापति महोदय, आपका थोड़ा प्यार तो हमारे प्रति है ही है। मेरे विधानसभा क्षेत्र सोलंपुर जैसमन गिंगला तहसील का दर्जा दिया जाए, सराड़ा चावण केजड़ को नगरपालिका दर्जा दिया जाए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जावरमाइज में नया खोला जाए, इडाना, खरका और गामड़ापाल, टोड़ा, रठोड़ा में पीएससी खोली जाए। हमें पीएससी सुरखंडखेड़ा स्वीकृत है 2018 से, उसमें बजट जारी किया जाए। और जो सभापति महोदय
10-10 करोड़ रुपए पिछली बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की दिए भी, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुए और अपने मर्जी से स्वीकृत कर दिए। पेवर की जो पेवर रोड था उसकी जगह मिसिंग कर दिया और मिसिंग की जगह पेवर कर दिया। इस प्रकार का जो अंधाधुंध जो और उस क्षेत्र में हमारा पूरा जंगलात एरिया है, वहाँ के निवासी वर्षों से निवास कर रहे हैं, उनको वनाधिकार का पट्टा दिया जाए। CSC सराड़ा को 100 बेड का हॉस्पिटल किया जाए और 132 GSS हमारे सराड़ा में है, उसका बजट आवंटित नहीं हुआ है, उसको भी किया जाए। मैं सभापति महोदय, इस 4 साल में बहुत पेपर को लेकर के, पेपर आउट होने को लेकर के, निर्दोष लोगों की हत्या को लेकर के, किसानों में लाइट को लेकर के और आपके साइबिंग क्राइम कहते क्या कहते हैं उस, और बिजली को लेकर के, पेट्रोल डीजल की जो भाव है पूरे देश में सबसे ज़्यादा राजस्थान में वेट लगने के, इन परीक्षा का पेपर देखो ये बच्चे कितना क्या सोचा होगा। इस प्रकार के पेपर आउट हो जाना ये ऐसा कलंक है। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी जो जिस प्रकार के सोच रहे हैं उनको ये चलने नहीं दे रहे, दूसरे निचले वाले सेकंड लाइन वाले जो लोग हैं और अधिकारी जिन्होंने जिस प्रकार का प्रचार दूसरा डाल दिया और उनको पता नहीं पूरा ही गाल दिया था। पूरा गाल दिया। यही धन्यवाद। श्री पद्माराम।